जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको शकुनी की कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुने। शकुनी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था, जो गांधार आधुनिक अफगानिस्तान का राजकुमार और राजा सुबल का पुत्र था। वो कौरवों के मामा था और उसकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की भूमिका महाभारत की घटनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेष रूप से पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ती हुई शत्रुता में। शकुनी राजा सुबल और उनकी पत्नी के पुत्र थे और उसकी बहन गांधारी थी। गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ था। कहा जाता है कि जब गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ तो राजा सुबल और उनका परिवार इस विवाह से बहुत आहत और अपमानित हुआ। इसके चलते शकुनी और उसके परिवार ने कौरव वंश से बदला लेने की योजना बनाई। ये भी कहा जाता है कि जब गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह अपने पति के साथ पूरी तरह से अपनी दृष्टि का त्याग कर सके। इस घटना के बाद से शकुनी कौरवों के साथ रहने लगा और धीरे धीरे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पर उसका प्रभाव बढ़ता गया। शकुनी का कौरवों से बदला। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के विवाह को अपनी और अपने परिवार की अपमानजनक स्थिति के रूप में देखा और उसने कौरवों के पूरे वंश को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ उकसाया और उसे नष्ट करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। सबसे प्रमुख षड्यंत्र था चौसा के खेल में पांडवों को हराना और उन्हें वनवास पर भेजना। शकुनी ने अपनी चतुराई और छल से दुर्योधन को भड़काया और उसे पांडवों के साथ द्रौपदी के चीरहरण तक ले जाने वाले निर्णयों के लिए मजबूर किया। ये सब उसकी योजनाओं का हिस्सा था ताकि अंततः कौरव और पांडव एक युद्ध में भिड़ जाएं और दोनों पक्ष बर्बाद हो जाएं। शकुनी के पासों का रहस्य। शकुनी के पासे हमेशा उसके कहे अनुसार काम करते थे। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों से बने थे और इसलिए वे हमेशा शकुनी के पक्ष में ही गिरते थे। यह उसे चौसा के खेल में अपराजय बनाता था। जब पांडव और कौरव चौसा का खेल खेल रहे थे तो शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर को हर बार धोखा दिया, जिससे पांडव अपने राज्य और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। महाभारत की कथा के अनुसार जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ तो राजा सुबल और उनका परिवार धृतराष्ट्र के अंधे होने से नाराज था। धृतराष्ट्र को शक था कि गांधारी का परिवार उनके प्रति वफादार नहीं रहेगा, इसलिए उसने गांधार के पूरे परिवार को बंदी बना लिया और उन्हें भूखा रखा। इसके परिणामस्वरूप परिवार के सभी सदस्य एक एक कर मर गए, लेकिन शकुनी को सबसे अंत में जीवित रखा गया ताकि वह धृतराष्ट्र और कौरवों से बदला ले सके। ये भी कहा जाता है कि उसकी टांगें टूट गई थी, जिसके कारण वह लंगड़ा हो गया। शकुनी को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? शकुनी ने कौरवों को पांडवों के विरुद्ध उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और अधर्म का नाश हुआ। इस दृष्टि से उसने एक प्रकार से धर्म की पुनः स्थापना में सहयोग किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने अधर्मियों का नाश करने के लिए शकुनी को एक माध्यम बनाया। शकुनी का योगदान इस युद्ध के जरिए अधर्मियों का नाश करने में था, जिससे धर्म की स्थापना हुई। महाभारत के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। शकुनी ने जीवन में भले ही अधर्म के कार्य किए हों, लेकिन उसका उद्देश्य एक तरह से पांडवों को संघर्ष में परिपक्व बनाना था और महाभारत के अंत में धर्म की जीत हुई। यद्यपि शकुनी के कार्य अधर्म से प्रेरित थे, फिर भी महाभारत के युद्ध का परिणाम धर्म की स्थापना के रूप में सामने आया। इसलिए कई ग्रंथों में शकुनी की आत्मा को मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होना एक प्रकार का प्रतीकात्मक विवरण है कि सभी पात्र किसी न किसी रूप में ईश्वर की लीला का ही हिस्सा हैं। शकुनी ने अपने जीवन में अनेक पाप किए, लेकिन महाभारत के अनुसार वह अपनी बुद्धि और चालाकी के कारण स्वर्ग गया। उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए जो भी किया, वह उसे धर्म के नियमों के अनुसार बदला मानता था। उसने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की साजिश रची, जिसने अंततः अधर्म का अंत किया और धर्म की विजय हुई। इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
महाभारत के युद्ध में भीम ने शकुनी की हत्या की। युद्ध के दौरान भीम ने शकुनी को ढूंढा और उसे अपने गदा से मार दिया। इस प्रकार शकुनी का अंत हुआ और उसके साथ उसकी साजिशें भी समाप्त हो गईं। शकुनी के जीवन के 5 रहस्य। 1. बदले की भावना। शकुनी की जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौरवों से बदला लेना था, जो उसने अपनी बहन गांधारी के अपमान के कारण लिया। 2. अद्भुत पासे। शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों से बने थे, जो हमेशा उसके कहे अनुसार गिरते थे। 3. दुर्योधन पर प्रभाव। शकुनी ने अपने बुद्धि और छल से दुर्योधन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा और उसे पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित किया। 4. धृतराष्ट्र का दुश्मन। शकुनी ने खुले तौर पर कभी धृतराष्ट्र के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, लेकिन उसने अंदर ही अंदर उसके वंश को नष्ट करने की योजना बनाई। 5. स्वर्ग प्राप्ति। अपने सभी पापों के बावजूद महाभारत के अनुसार शकुनी को अपने बुद्धि और कूटनीति के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप सभी का धन्यवाद।